हेलो दोस्तों, आज जिस स्टॉक की हम बात करने वाले हैं ट्रू कैप फाइनेंस। दोस्तों, जिसका अभी आप शेयर प्राइस देख रहे होंगे 30 रुपए 50 पैसे आपको देखने को मिल रहा है दोस्तों। ठीक है, काफी रिटेल भाई इसमें फंसे हुए हैं। सबको यही लगता है कि ये स्टॉक अभी भागेगा अभी भागेगा, पर ये भागने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार इस स्टॉक में गिरावट होती जा रही है। इसका क्या कारण है? क्या इस स्टॉक में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, इसमें फ्रेश बाइंग करनी चाहिए, या फिर आपको जहां पर अगर आप लॉस लेकर बैठे हो तो इस स्टॉक से लॉस लेकर बुक करके निकल जाना चाहिए? तो दोस्तों, ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो ध्यान से देखना और लास्ट तक ये वीडियो देखना। आपको सारा डाउट आपका क्लियर होने वाला है, क्योंकि जहां पर हम इसके फंडामेंटल को देखने वाले हैं और इसके चार्ट को भी एनालाइज करेंगे। मंथली बेस पर देखेंगे कि चार्ट में क्या हो रहा है, वीकली भी देखेंगे और डे में भी देखने वाले हैं कि किस तरह से ये स्टॉक कब इसका रिवर्सल आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। ठीक है, देखो दोस्तों, जब कोई स्मॉल कैप कंपनी होती है जिसका प्राइस 10 रुपए 20 रुपए 30 रुपए इतना होता है, तो इन इन स्टॉक में ना काफी रिटेल भाई फंसे होते हैं। ठीक है, उनको लगता है ये प्राइस छोटा है तो ये कंपनी हमारे लिए अच्छी है, हम करोड़पति बन जाएंगे। भाई ऐसा नहीं होता है। आप जितना आपको लग रहा है ये प्राइस कम है, पर कंपनी को नहीं लग रहा है ये प्राइस कम है। ठीक है, जैसे मान लो कोई कंपनी 5,000 की है, जिसका शेयर 5,000 है, और कोई कंपनी है जिसका अभी मान लो ये है 30 रुपए है। ठीक है, तो सभी का यही, ज्यादातर ऑडियंस यही बोलेगी कि भाई 30 रुपए वाली सस्ती है, पर ऐसा नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, वो 5,000 वाली भी सस्ती हो सकती है, क्योंकि उसका जो अभी के टाइम पर आपको शेयर अगर 5,000 का मिल रहा है, तो क्या पता 2 साल बाद वो आपको 15,000 पर जाता हुआ नजर आए। पर जैसे अगर आपको ये कंपनी 30 रुपए पर नजर आ रही है, तो क्या पता अगले 2 साल तक ये 25 रुपए रह जाए। तो ऐसा भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो ध्यान से वीडियो देखना, वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और दोस्तों, ये जो कुछ भी मैं जहां पर आपको बताने वाला हूं, ये एजुकेशन पर्पज के लिए रहेगा। यहां पर कोई भी बाय एंड सेल की रिकमेंडेशन नहीं है कि आप ये स्टॉक ले लो, ये स्टॉक ले लो, बाय कर लो, सेल कर दो। ठीक है, तो इसमें मत रहना, आप अपनी रिसर्च कर सकते हो। ठीक है, जहां पर मैं अपना व्यू आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से मेरा माइंडसेट रहता है। और मैं एक स्विंग ट्रेडर हूं, आपको पता होगा, मैंने अपना पीएनएल भी डाला हुआ है। अगर नहीं देखा है तो पीछे कुछ वीडियो होंगी चैनल पर, आप देख सकते हो। ठीक है, तो अब दोस्तों, जहां पर अगर आप देखोगे तो 30 रुपए के आसपास इसका प्राइस है। ठीक है, और इसके अगर हम जहां पर फंडामेंटल की बात करें, तो स्मॉल कैप कंपनी है, लगभग 351 करोड़ का इसका जो है मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। मतलब बिल्कुल स्मॉल कैप कंपनी है दोस्तों जी। ठीक है, पीई रेशियो की बात करें तो काफी ज्यादा हाई है, जे एक बेकार कंडीशन है। पीवी रेशियो की बात करें, जे एक अच्छी कंडीशन है, 1.75 है। 2 से नीचे होना चाहिए, जो कि अच्छी बात है। ठीक है, इंडस्ट्री पीई 20 का है, जे एक खराब इंडिकेटर है। ठीक है, जहां पर अगर डेट ऑफ इक्विटी की बात करें तो जे भी एक खराब सिनेरियो है। ठीक है, जे भी ध्यान में रखना, जे भी खराब है, कंपनी पर डेट बहुत ज्यादा है। ठीक है, और आरओई की बात करें 5 की है, जे भी खराब है। अर्निंग पेयर शेयर जे भी खराब है। डिविडेंड भी खराब है दोस्तों। बुक वैल्यू 17 की है, लगभग ठीक ठाक ही है, ज्यादा भी अच्छा नहीं है। फेस वैल्यू 2 की है दोस्तों। ठीक है, तो देखा जाए तो ज्यादातर हमें जो इसके फंडामेंटल है खराब ही देखने को मिल रहे हैं। मुझे कुछ ज्यादा बढ़िया इसमें देखने को नहीं मिल रहा है, अगर मैं फंडामेंटली देखूं दोस्तों। ठीक है, अपने नजरिए से बता रहा हूं मैं, तो समझने की कोशिश करना। अब दोस्तों, जहां पर इसकी फाइनेंशियल कंडीशन को देख लेते हैं। अगर हम दोस्तों जहां पर रेवेन्यू की बात करें, तो ईयरली तो रेवेन्यू बढ़ रहा है, पर क्वार्टरली अगर बात करें तो इस क्वार्टर में जो आपका जून 2024 का क्वार्टर था, इसमें कहीं ना कहीं रेवेन्यू घटता हुआ नजर आया है। पर जहां पर अगर आप प्रॉफिट्स की बात करें, तो प्रॉफिट्स में काफी कमी देखने को मिली है दोस्तों क्वार्टरली में। जहां पर आप देख सकते हो 1.20 करोड़, और कहां पर जे था 5.69 करोड़, और कहां 1.20 रह चुका है। तो कितना डिफरेंस जहां पर देखने को मिला है, कितना प्रॉफिट्स कंपनी का कम हुआ है। तो ये एक चिंता का विषय है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। अब दोस्तों, अगर हम नेटवर्थ की बात करें, तो नेटवर्थ भी कहीं ना कहीं कम होती हुई नजर आ रही है इस स्टॉक में, क्योंकि प्रमोटर ने जहां पर माल काफी बेचा है दोस्तों। अगर आप देखोगे ना, तो प्रमोटर लगातार माल बेच रहे हैं। जून 2023 में देखो प्रमोटर की होल्डिंग कितनी है, आप जहां पर देखते रहना, जे वाली होल्डिंग को आप चेक करते रहना, प्रमोटर की और रिटेलर की।
ठीक है। रिटेलर और प्रमोटर दोनों की होल्डिंग को चेक करते रहना। जून 2023 में प्रमोटर की होल्डिंग 53% थी और रिटेलर की 37% थी, पर सितंबर 2023 में अगर आप देखोगे तो कितनी हो गई, जहां पर 50 रह गई, जहां पर 41 हो गई, मतलब रिटेल को जहां पर माल चिपकाया गया। फिर दिसंबर में अगर आप देखोगे, दिसंबर में और ज्यादा रिटेल ने खरीदा, ठीक है। फिर मार्च में अगर आप देखोगे तो मार्च में भी लगभग ठीक ठाक ही जहां पर माल बेचा और खरीदा गया है। जून में देखोगे तो और ज्यादा जहां पर रिटेलर ने अपना माल बेचा है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों दिक्कत नजर आ रही है। एफआई जहां पर हालांकि थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में माल को खरीदता जा रहा है, ठीक है। अब देखो दोस्तों, जहां पर अगर आप चार्ट को देखोगे ना, चार्ट में आपको सब कुछ समझ आने वाला है। जहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो जहां से आप देखो लगातार गिरावट हो रही है इस स्टॉक में, ठीक है। पर सबसे पहले हम चार्ट को मंथली बेस पर देखने वाले हैं कि मंथली बेस पर क्या हो रहा है, ठीक है। हमें अगर जहां पर अच्छा चार्ट को रीड करना है तो सबसे पहले हमें मंथली चार्ट देखना चाहिए दोस्तों, ठीक है। अब देखो, जहां से अच्छी खासी एक बड़ी कैंडल के साथ सेलिंग देखने को मिली है, ठीक है। जहां पर अगर आप देखोगे इस कैंडल में काफी अच्छी सेलिंग देखने को मिली, ठीक है। जहां पर अच्छा खासा प्रमोटर ने माल को बेचा, उसके बाद थोड़ा सा रिवर्सल और फिर नीचे, फिर थोड़ा सा जहां पर सस्टेन करता रहा, ट्रैप किया जहां पर और रिटेलर को फंसाया गया, और उसके बाद लगातार फॉल देखने को मिला है। एक भी कैंडल आपको बचने का मौका नहीं दे पाई है दोस्तों, ठीक है। तो मंथली में अगर आप देखोगे तो मंथली में दोस्तों कहीं ना कहीं व्यू इसका नीचे का ही है। क्यों नीचे का है? क्योंकि अभी भी देखो आप लगातार इसमें वॉल्यूम बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अब थोड़े वॉल्यूम कम होते जरूर नजर आए हैं। जैसे रेसिस्टेंस जो फेस करेगा ना ये स्टॉक, ये वाला रेसिस्टेंस फेस करने वाला है दोस्तों इस लेवल पर, ठीक है। जब तक इसके ऊपर ना निकले फ्रेश बाइंग का तो सोचना भी मत। क्यों ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं कि फ्रेश बाइंग का सोचना मत? इसके पीछे का कारण मैं आपको बता देता हूं। देखो, जहां पर आपको प्राइस कितना देखने को मिल रहा है, अगर आप जहां पर देखोगे तो लगभग आपको प्राइस देखने को मिलेगा 45 से लेकर 50 तक, ठीक है। 50 तक आप मान लो, 45 से 50। तो जहां पर मैं एक लाइन आपको ड्रॉ करके बता देता हूं, 45 से लेकर जहां पर एक जोन हम क्रिएट कर लेंगे 50 का, ठीक है। इस लेवल पर जे वाला जो जोन है जहां पर 50 का लेवल, जब तक इसके ऊपर नहीं निकलता है। अब जहां पर मैंने क्यों मार्क करके दिया है आपको, जहां से मैं थोड़ा सा और आपको मार्क कर देता हूं, इन दो कैंडल्स और इन आप तीन कैंडल मान लो, ये तीन कैंडल्स पर क्यों मैंने मार्क किया है इसको समझो। नीचे आप देखो वॉल्यूम बढ़ रहे हैं, इस कैंडल में वॉल्यूम बढ़ा, इस कैंडल में बढ़िया नीचे को आई, ठीक है। इस कैंडल में वॉल्यूम बढ़ा, ये कैंडल नीचे को आई, इसमें वॉल्यूम ज्यादा गया, कैंडल और नीचे आई दोस्तों, ठीक है। अब वॉल्यूम तो जहां पर कम होते हुए नजर आए हैं, पर जहां पर कैंडल फिर से बड़ी बनी है दोस्तों, पर जहां से रिवर्सल तो आएगा, पर ध्यान रखना मेरी बात को, रिवर्सल आएगा पर ट्रैप जहां पर किया जाएगा, क्योंकि इस लेवल पर और ज्यादा सेलिंग बेची जाएगी, मतलब जहां पर माल बेचा जाएगा, निकाला जाएगा, ठीक है। ये बात मेरी ध्यान में रखना। अभी मैं आपको बता देता हूं, आगे क्या पता आपको बचने का मौका ना मिले दोस्तों, ठीक है। इस लेवल पर कहीं ना कहीं मैं अगर आपको बताऊं तो माल बेचा जाएगा, ठीक है। जे 50 से लेकर 45 का जो मैं आपको जोन बता रहा हूं, इस लेवल पर जो है बारी क्वांटिटी आप एफआई भी हो सकते हैं या फिर जहां पर प्रमोटर भी हो सकते हैं। इस लेवल पर माल को निकाला जाएगा और जहां से रिटेलर ट्रैप होगा कि भाई फ्रेश बाइंग आ गई, फ्रेश बाइंग आएगी, ठीक है। क्योंकि जब मैं मंथली चार्ट बता रहा हूं आपको, ठीक है, ध्यान में रखना इस लेवल पर। अब जहां, क्योंकि जहां पर ही सबसे ज्यादा क्वांटिटी बाय एंड सेल हुई और वॉल्यूम जहां पर बड़े थे दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। अब दोस्तों जहां पर मैं कुछ और आपको बता देता हूं, वैसे मैं आपको जहां से एक लेवल आपको बताता हूं, जहां से आप अगर वीकली चार्ट देखोगे ना दोस्तों, तो वीकली में भी अगर आप देखोगे आपको लग रहा होगा जहां से रिवर्सल आ रहा है, पर जहां पर वॉल्यूम नहीं आ रही है, ये बात ध्यान में रखना। तो वीकली भी चार्ट जहां पर नीचे का ही जाने के लिए तैयार है दोस्तों, ठीक है। वीकली भी जहां पर दिक्कत है, और ये जो सपोर्ट है जब तक इसके ऊपर नहीं निकलेगा, रेसिस्टेंस है, तब तक ध्यान मत देना, ठीक है। और अगर आप डे में भी देखोगे तो डे में भी जे वाला सपोर्ट काम करेगा, ध्यान रखना। तो यही था, बाकी अगर आप फंसे हो तो होल्ड करो, बाकी फ्रेश बाइंग का कोई भी मतलब नहीं है दोस्तों।